खुश नसीब होती है वो बहन जिसके पास ख्याल रखने वाला भाई होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार था और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी। इस पर्व को भाई और बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है और सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। तो अच्छे मुहूर्त और भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई की कार्यों में सिद्धि होती है और विजय प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है मेरा भाई पंकज और ये न्यू शिमला में रहता है। तो मैं न्यू शिमला गई थी और इस बार एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं खुद गई और अपने हाथ से अपने भाई की कलाई में राखी बांध के आई। क्योंकि हर बार क्या होता था कि पिछले 2-3 साल तो ऐसे हो गए थे कि वायरस की वजह से हम कहीं आ जा नहीं पा रहे थे। बस पोस्ट ऑफिस जाते थे और पैकेट में राखी पैक करके भिजवा देते थे और फ़ोन पे बात करके, बस इतना ही था राखी का त्यौहार। लेकिन इस बार मुझे लगा कि स्थितियाँ कुछ ठीक है तो मैं खुद जाकर मिलकर भी आती हूँ और राखी भी बांध कर आती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधी जाती है। तो ये है मेरी भाभी कोमल और मैंने इसको भी जिस तरह से पंकज को राखी बांधी उसी तरह से कोमल को भी राखी बांधी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताने वाली हूँ कि राखी का त्यौहार, ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले किस बहन ने कौन से भाई को राखी बांधी थी और रक्षाबंधन के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और आगे अभी वो भी बताऊंगी कि अर्नव को किसने राखी बांधी और मुझे रक्षाबंधन में क्या क्या गिफ्ट मिले, वो सब आप मेरी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर द गिफ्ट पंकज। और गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो एक मिलने मिलाने का बहाना होता है। इस बहाने, राखी के बहाने हम लोग मिल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा आपको घर का व्यू भी बता देते हैं। तो ये है टेरेस और टेरेस पे लगे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से और बहुत सारे प्लांट्स। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये न्यू शिमला का एरिया है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से प्लांट्स लगे हुए हैं और मौसम भी थोड़ा ख़राब ही है लेकिन व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से। ये देखिए ग्रीन ग्रीन प्लांट्स और ये देखिए ये पूरा ये DAV स्कूल दिख रहा है सामने। तो ये न्यू शिमला एरिया है फ्रेंड्स। आप सब लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका रक्षाबंधन किस तरीके से रहा इस बारी और कैसा रहा, क्या ख़ास किया आपने रक्षाबंधन को, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मासी को जे मिलो मासी को जे करो मासी को जे आ जाओ मासी को जे कर लो। ठीक है, अब कितने दीदी पापा जी अर्नव जी एक मैंने सदा दिन बाल ना अब किधर तो कड़म मनो छुटे मुन्ना ओ मिस्त्री आया बाहर आ जाओ। अच्छा इसको खा लो भाई, इसको खा लो।
अन्ना बेटा सिर्फ दिखा छू तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अर्नव और सिया किस तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये देखिए, इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी गणेशा और श्री कृष्णा वाली राखी है। मोटू पतलू भी है इसमें। तो बच्चों को ये कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो ये राखियाँ स्पेशल लाई गई है। इनकी मासी लेकर आई है इसके लिए, अर्नव के लिए और सिया के लिए एक राखी। और ये म्यूज़िकल राखी है, लाइट एंड साउंड वाली। तो चलिए, अब बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो सबसे पहले बच्चों का रक्षाबंधन मना लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। तो देखिए, सिया बहुत ही सुंदर लग रही है और हम इसको बताते हैं कि किस तरीके से उसे राखी बांधनी है। तो बच्चे तो जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब देखिए, सिया कर रही है अर्नव की पूजा और अर्नव यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि पूजा मैंने करनी है, मेरी पूजा नहीं करो, मैं पूजा करूँगा सिया दीदी की। तो अब वो नाराज़ होकर बैठ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई पूजा। अर्नव को लगाया जाएगा तिलक। और अर्नव जो है ना, एक भी मिनट रुकता नहीं है। वो कुछ ना कुछ शरारत करनी होती है, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के रखना पड़ता है। 2-4 मिनट बैठ के अगर कुछ काम करवाना हो तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रक्षाबंधन की हिस्ट्री बताती हूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी। तो द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं यहीं से शुरू हो गई भाई बहन के रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा। तो फ्रेंड्स, ये थी रक्षाबंधन की हिस्ट्री। तो यहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुआ था। तो ये किस्सा तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो किस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो अर्नव को राखियाँ बांध दी गई हैं और उसकी 2 और बहनें हैं, ईशु और तन्नू। उन्होंने भी राखी भिजवाई थी। तो उनकी राखी भी, ये देखिए, बहुत सुंदर राखी उन्होंने भिजवाई थी। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी ईशु और तन्नू का कि उन्होंने भी बहुत प्यारी राखी भिजवाई थी। तो पिछले 2 रक्षाबंधन से तो वो आ रही थी लगातार, तो इस बार वो नहीं आ सकी, तो उन्होंने राखियाँ भिजवाई थी। तो हमने अर्नव को वो 2 राखियाँ भी बांध दी है। तो अब सिया की भी जिद थी कि अगर मैं अर्नव को राखी बांधूंगी तो वो भी मुझे राखी बांधेगा। तो सेम सिया को भी अर्नव की जैसी राखी लाई हुई है। तो अब ये देखिए, इस तरह से दबाने पर इसमें लाइट जल जाती है और म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, बच्चों की ज़िद रहती है इस तरह की। तो ये देखिए, सिया को भी अब राखी बांध दी गई है। तो बच्चों के अंदर अभी से अगर हम संस्कार डालते हैं कि ये तुम्हारी बहन है और बहन की इज़्ज़त करो, और अपनी हो चाहे किसी की भी बहन हो, बहनों का सम्मान करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। और अच्छे संस्कार अगर हम बच्चों के अंदर डालते हैं तो हम अपने कल के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, ताकि कल को वो किसी के साथ गलत ना करें और उनके अंदर कोई भी गलत विचार ना आए। तो एक अच्छा समाज हमारे सामने तैयार हो जाएगा कल के लिए। क्योंकि बच्चे तो जो होते हैं वो उस चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं कि उसे हम
जैसा भी आकार देना चाहें दे सकते हैं, सुधार देंगे, अच्छा बना देंगे तो अच्छे बन जाएंगे, अगर वैसे ही रहने देंगे तो वो सिर्फ मिट्टी बनकर रह जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएं ताकि वो एक अच्छे रास्ते पर चलें। तो ये देखिए अर्नव सिया के पैर छू रहा है और सिया दे रही है उसको आशीर्वाद। तो अब आती है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है राखी बांधने के बाद आती है गिफ्ट की बारी। तो सिया बहुत ही एक्साइटेड थी गिफ्ट को लेकर, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ला सकूं और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि उसको जो गिफ्ट दिया है वो उसे पसंद आए। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ एंड वेरी एक्साइटेड टू ओपन द गिफ्ट्स। एंड इनका प्रोग्राम अब करते हैं ख़त्म और अब मैं भी अपने भाई को राखी बांध लेती हूँ। तो ये है मेरा प्यारा छोटा भाई जो कि मुझसे है 5 साल छोटा, और लेकिन है वो मेरी पूरी दादी अम्मा। कुछ भी बात होती है तो बहुत अच्छी से मुझे राय देता है, बहुत अच्छी सलाह देता है। तो भाई अगर इतना भी कह देना बहन को कि तू चिंता मत कर मैं हूँ, तो भी बहन को बहुत तसल्ली मिल जाती है, आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरा भाई इसी तरह से है कि अगर मुझे कोई भी टेंशन होती है, कोई भी परेशानी है, तो मैं सबसे पहले इसको फ़ोन करती हूँ और ये मुझे 2 मिनट में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता है और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। है ये मुझसे छोटा लेकिन ये बड़े भाई की तरह मुझे हर बात समझाता है और हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ये देखिए ये मेरे लिए लेकर आया है बहुत ही प्यारा सा सूट, और सूट को देखकर मैं हो गई हूँ बहुत ही खुश, क्योंकि हम लोगों को गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। और ये है मेरी छोटी बहन गीतांजलि। तो ये मुझसे 2 साल छोटी है और अब इसकी बारी है राखी बांधने की। तो भी बहुत सुंदर लग रही है। आज रक्षाबंधन है, वही तैयार तो होना पड़ता है। तो देखिए इसकी राखी भी बहुत सुंदर है। तो भाई और बहन के प्यार में इतना अंतर है कि रुला कर जो मना ले वो भाई है, और रुला कर खुद रो पड़े वो बहन है, और रुला कर जो खुद रो पड़े वो बहन है। तो फ्रेंड्स, भाई बहन का एक अनोखा रिश्ता होता है और सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बचपन में झगड़ते भी हैं और बड़े होकर भाई बहन कितने दूर हो जाते हैं, इतने व्यस्त हैं सभी कि मिलने को भी मजबूर हो जाते हैं। और ये लेकिन एक ऐसा दिन होता है रक्षाबंधन कि भाई बहन ज़रूर एक दूसरे के पास आते हैं और राखी बंधवाते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने भाई बहन से नाराज़ हैं तो आज के दिन सब नाराज़गी छोड़कर अपनी बहन के पास जाइए, उससे राखी बंधवाइए। और बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अपने भाइयों के पास जाइए और राखी बंधवाइए। तो ये देखिए ये भी सूट को देखकर हो गई है बहुत खुश, और इतनी बड़ी स्माइल आ गई इसके फेस पे। एंड वी मिस्ड यू मोनिका, तुम यहाँ नहीं हो क्योंकि काला महीना चल रहा है तो तुम्हें ससुराल में नहीं आना था, बट हमने तुम्हें बहुत बहुत याद किया। और मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और हम लोगों को देखते खुश हो रहे हैं। तो ये देखिए अब सिया और अर्नव अपनी राखियों के साथ हो गए हैं व्यस्त। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपना आज का वीडियो करती हूँ ख़त्म। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैप्पी रक्षाबंधन।